हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएस स्टैंडर्ड मैथ्स 2019 का सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट है 28 का और का क्वेश्चन। ठीक है, तो इन फिगर 5 ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, विद द साइड 2√2, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो ये आपका सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर बना है जी ऐसा। ठीक है, तो नाम क्या है? ABCD। तो इसका साइड दिया हुआ है, तो ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सिंपल है, शेडेड एरिया ये वाला है आपका, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना। तो सिंपल है, सर्कल का एरिया निकालो और फिर क्या करो, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो ये दिया हुआ है तुम्हारा 2√2 साइड, तो ये भी 2√2 है, तो ये निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा ना सर्कल का। समझा कि नहीं समझा? देखो ये ऐसा स्क्वायर का एक छोटा सा पार्ट है BCD, तो ये डायगोनल आ जाएगा। ये 2√2 है, ये 2√2 है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 4 × 2 8 ना, प्लस 8, तो √16 आया, तो बाहर 4 आएगा। मतलब ये डायगोनल कितना है 4। समझा? तो ये डायमीटर हो गया ना, तो रेडियस कितना होगा जी? डायमीटर 4, तो रेडियस 2 ना। तो सिंपल है, अभी सॉल्व कर लो। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr²। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेने को यहाँ बोला है, ठीक है। r कितना है? 2, तो ये 2 × 2 बराबर है। ये सॉल्व कर लो, 3.14 × 4 कितना आएगा? चाचे को 16 में 4 है 5 12 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे सेकंड में। एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या है? 2√2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो 1 - 2 करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 12.56 - 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर लो, तो 56 ये 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिख लो। क्वेश्चन देखो 16 में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन। देखो ऐसा दो पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लो A है और ये B है। A का पॉइंट क्या है? -2, -5, B का 6, 3 ना। और एक ऐसा लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया है x - 3y = 0 बराबर है। तो बोलते हैं कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब तुम्हें x, y निकालना है। समझा? तो बहुत सिंपल है, x = 3y। ये जो पॉइंट है x वाला, ये सेटिस्फाई करेगा ना जी। समझा? तो सॉल्व कर दो। ठीक है, तुम ये x1 y1 लेना और ये x2 y2 लेना। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, m और n k + 1 हाँ। k रेशियो। हाँ, m तुम्हारा k हो गया और n तुम्हारा 1 हो गया। तो x = mx2 + nx1 / m + n। तो x = m का वैल्यू क्या है? k, x2 कितना है? 6, n कितना है? n1, x1 कितना है? -2 / m + n, k + 1। तो x = कितना आ गया? 6k - 2 / k + 1।
ये बराबर है, ये इक्वेशन 1 है। y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है ना, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू k, y2 का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 1, y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3k माइनस 5 बाई k प्लस 1। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 3y है ना, तो सॉल्व कर लेंगे जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन आ जाएगा। तो देखो x को अननोन है, एक k नॉन है और y ना, तो सॉल्व कर लो। उसमें डाल देना नहीं तो फिर ये x और ये y का वैल्यू इसमें डाल दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो और इसको 3 ले लो। पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू क्या है, 6k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या है 3k माइनस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 9k माइनस 15। ठीक है, इसको राइट में ले लो और इसको लेफ्ट में ले लो, तो माइनस 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 9k माइनस 6k, तो ये 3k इज इक्वल टू 13, तो k इज इक्वल टू 13 बाई 3 आ गया। k का वैल्यू आ गया ना, k का वैल्यू निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये k का वैल्यू डाल दो, x y आ जाएगा ना। पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, हाँ, एंड थर्ड, तो सेकंड में डालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 13 बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13 बाई 3 प्लस 1, और y इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 13 बाई 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 13 बाई 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू, इससे कैंसिल कर लो 2, 26 माइनस 2 ना, समझा, और ये एलसीएम 3 है, 13 प्लस 3, तो कितना है जी 24 अपॉन ऊपर 3 चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 ना, तो कैंसिल कर लो 4 से, चाचू को 16, 8 3 के 24, ये दो टाइम में ना, 4 से किया ना, तो चाचू को 16, ये 4 से किया तो 6 चौके 24, ये 6 टाइम में जाएगा ना, ये बराबर है। फिर इसको 2 करो, इसको 3 करो, तो ये कितना है 9 बाई 2 ना, x का वैल्यू है। यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 3 गया 13 माइनस 5 बाई एलसीएम कितना आया था इसका 16 बाई 3 बराबर है, तो इसमें से माइनस करो 3 4 5 8 ना, 8 बाई 16 इंटू 3, तो ये 2, y इज इक्वल टू 3 बाई 2 है। चलो लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 15 में क्या बोलता है फिगर 3, तो ये ऐसा डायग्राम दिया, सर्कल बनाया, पी क्यू, ऐसा एक लाइन है जो टच कर रहा है इसको, और एक लाइन इधर है वो भी टच कर रहा है। ठीक है, ये पी और ये क्यू, आर और एस, ये दो टेंजेंट है जो टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, तो पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट्स बोले तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होता है ना, जैसे रेलवे ट्रैक है, दो पैरेलल लाइंस होता है, समझ गया। विद द सेंटर ओ, तो सेंटर इसका ओ है जी। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी टेंजेंट है जो यहां से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, इस पॉइंट को टच करो ऐसे और इसको टच करो, ये पॉइंट सी पे टच हो रहा है। Another tangent AB with the point of contact C intersect PQ at A and RS at B. Prove that AOB ये वाला जो एंगल है ना, ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है जी। तो बहुत सिंपल है,
तो सॉल्व कर देता हूं सॉल्यूशन। तो देखो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ये पैरेलल टू ये है ना, तो तुम्हें ये गिवन है। प्रूफ दैट में क्या करना है, प्रूफ में करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, ये ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ओ एंड सी, ज्वाइन ओ एंड सी, ओ से इसको ज्वाइन करो ऐसे, समझा। फिर क्या करना है, सी डी ई, सी डी ई यहां पे भी एक ज्वाइन कर लो ऐसे, तो ये डायमीटर बन जाएगा ना। तो ये है डी, ये है ई, बराबर है। तो तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिया, सी डी और ई, ये समझा यहां तक, सी डी एंड ई, समझा। अभी यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ डी ए, ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। तो देखो ओ डी ए ये वाला ट्रायंगल पूरा ये 90 डिग्री होगा। फिर ओ सी ए ये वाला यहाँ पे भी टच कर रहा है ना, तो ये 90 डिग्री। इसको अलग से ड्रॉ कर लो तो फिर क्लियर दिखेगा तुम्हें। ऐसे है, ये ऐसा है और ये ऐसे टच हो रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये रेडियस हो गया, नाम लिख लो ओ डी ए, बराबर है। फिर नीचे भी टच करो, ओ सी ए ये वाला ऐसा, तो ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है, तो हो गया ना। और ये कॉमन साइड हो गया, समझा। तो ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, समझा, राइट हैंड साइड से, समझा क्या। तो लिखो इसमें क्या है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है ना, यहाँ तक क्लियर है। और ये कॉमन साइड है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है ना, तो ये इक्वल टू ये साइड होगा ना, तो AD इज इक्वल टू AC हो गया। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट, तो इक्वल होता है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। तो देखो तीनों साइड है ना, तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये समझा। तो साइड जब इक्वल हो जाता है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, बराबर है। तो लिख लो, तो लिख लो देन एंगल DOA, DOA ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो ये एंगल को नाम कैसे लिखेंगे, AOC, AOC, समझा। इसका रीजन क्या है, CPCT ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। COA भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, CPCT लिख, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लिखो, सिमिलरली, सिमिलरली देखो दो ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल EOB, 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 समझा। और यहां से कौन सा है, OCB, एंड ट्रायंगल ड्रॉ करके बोलना BOC, BOC ये वाला ट्रायंगल, तो यहां पे ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है। ये टच कर रहा है तो ये 90 डिग्री, बराबर है ना। OEB देखो, OEOB लिखा है ना, तो ये लिख बना दिया।